भगवान, कल तक तो बारिश के कोई आसार नहीं थे, लेकिन अब अचानक से इतने काले बादल। मुझे लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। मुझे अपने अंडों की हिफाजत करनी होगी। तभी तेज हवा और गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बेचारी रानो चिड़िया जोर से बिना छत वाले घोंसले में बैठकर अपने अंडों की रक्षा कर रही थी। नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने अंडों की रक्षा हर हाल में करनी होगी। अगर मेरा पति मुझे घोंसले से ना निकालता होता तो आज मैं भी उसके साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रही होती। अभी कालू कौवा उड़ते उड़ते आकर उसी डाली पे बैठता है जहाँ पर रानो चिड़िया बैठी होती है। क्या बात है रानो, तुम्हें लगता है कि तुम इस बारिश से इस छोटे से घोंसले में बच जाओगी? ऊपर से तुम्हारे साथ तो ये दो दो अंडे भी हैं। तुम्हें लगता है ये बच जाएंगे? इतनी तेज हवा चल रही है। कालू भैया, मुझे नहीं पता कि हमारा क्या होगा। मैं तो कब से इस आसरे में बैठी हूँ कि कोई कब हमारी मदद को आएगा। मैं तो ये अंडे छोड़कर यहाँ से जा भी नहीं सकती। अरे तो तुम चिंता क्यों करती हो? चलो मेरे साथ मेरे घर में रहना। देखो लोगों ने मुझे बदनाम किया हुआ है, लेकिन मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। आलू रानो को लेकर अपने घर की ओर बढ़ता है। और दरवाजा खोलो गौरी, मैं हूँ। अरे कितनी देर लगा दी भाई तुमने। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी अंदर आओ, बच्चे कब से भूखे हैं और ऊपर से मैंने अंडा दिया है। मुझे उन्हें सेकने के लिए कुछ खाने पीने की जरूरत पड़ती रहती है। इतना भी नहीं पता तुम्हें? चलो जल्दी अंदर आओ। एक मिनट गौरी, देखो तो मैं साथ किसे लेकर आया हूँ। ओह, तो तुम इसे अपने साथ लेकर आए हो। देखो मुझे माफ करना बहन, मेरे घर में वैसे ही बहुत कम जगह है और ऊपर से मैंने दो दो अंडे दिए हुए हैं। मुझे उन्हें सेकने के लिए काफी जगह चाहिए होती है। और मेरा बड़ा बेटा जग्गू, वो तो पूरे घर में कूद कूद कर खेलना बहुत पसंद करता है। तो मैं तुम्हें कैसे इस घर में रख लूं? जरा मुझे माफ करना। अरे काली, तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो? ये बेचारी इतनी बारिश में कहाँ जाएगी? इसे हमारे साथ रहने दो जब तक बारिश थम नहीं जाती। देखो जी, तुम्हें ज्यादा ही चिंता हो रही है तो तुम भी इस घर से जा सकते हो। मुझे माफ करना रानो बहन, मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा। रानो अपने अंडे लेकर वहाँ से भी चली जाती है। बेचारी रानो अपने अंडे लेकर दर बदर भटक रही थी कि कहीं कोई आसरा उसे मिल जाए, पर अफसोस कहीं भी उसे कोई भी मदद के लिए नहीं बुला रहा था। अगर मैं इसी तरह अंडे लेकर इधर से उधर घूमती रही तो मेरे अंडे खराब हो सकते हैं। मैं कुछ पत्ते लेकर अपने सर और इस अंडे को ढक लेती हूँ। हे भगवान, ये किस तरह की मुसीबत में तूने हम लोगों को डाल दिया है। अगर मुझे जरा भी अंदाजा हो जाता कि आज बारिश होने वाली है तो मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेती। बेचारी रानो, इतने बड़े जंगल में भी उसकी मदद करने वाला कोई न था। जिन्हें वह मुसीबत के वक्त अपना दोस्त समझती थी, आज तो उसकी मदद करने कोई भी आगे न आ रहा था। मुझे तो रानो की फिक्र खाई जा रही है। ना जाने बेचारी किस हाल में होगी। ऊपर से उसके दो दो अंडे लेकर बेचारी कहाँ भटक रही होगी। अरे तुम्हें बहुत ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही उस राना चिड़िया की? देखो घर में रहना है तो चुपचाप से रहो और जाओ जाकर मेरे लिए सेब काट कर लेकर आओ। मुझे अंडे सेकने होते हैं, जरा भी किसी को फिक्र नहीं इस घर में मेरी। हाँ। अरे अरे डार्लिंग, गुस्सा क्यों करती हो? रुक जाओ, अभी अभी लेकर आता हूँ। अरे ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऊपर से ये सारे पत्ते भी गीले हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता मैं इस तरह बच पाऊंगी। मुझे कुछ और उपाय करना ही होगा। नो कुछ पत्ते लेकर आती है और अपने दोनों अंडे उसमें हिफाजत से रख देती है। मुझे लगता है मेरे अंडे ऐसे सुरक्षित रहेंगे। देखकर तो नहीं लगता कि ये बारिश रुकने वाली है। मुझे इसी बारिश में एक घर बनाना होगा। घर बनाने के लिए तो मुझे काफ़ी सारे तिनके की ज़रूरत होगी। इसी तेज कड़कड़ाती बारिश में भीगते हुए रानो तिनके इकट्ठा करती है। बेचारी रानो दर बदर भटक कर उसने ना जाने कितने ही तिनके इकट्ठा कर दिए। हाँ, तिनके तो इकट्ठा हो गए। अब मुझे घर बनाना शुरू करना चाहिए। कैसा भी बने, बस इस बारिश से बचने के लिए काफ़ी हो। रानो अपना घर बनाना शुरू करती है।
सारे पत्तों को जोड़कर उसने एक दीवार बना ली और उसके ऊपर उसने पत्ते की छत बनाई। बहुत ज्यादा पत्तों को उसने आपस में जोड़कर एक मजबूत सी छत बना ली थी। चाहे कैसा भी बना हो, मुझे लगता है कि बारिश से बचने के लिए ये काफी है। मेरी ताकत देखो, मैं कितना ताकतवर हूँ। ये जग्गू को ना जाने कहाँ से हथौड़ा मिल गया था और वह उस हथौड़े को लेकर दीवार पर अपनी ताकत आजमा रहा था, जिसकी वजह से दीवार पर दरार पड़ जाती है और बारिश का सारा पानी घर के अंदर आने लगता है। अरे कलमोहे जग्गू, तूने क्या कर दिया? बारिश का सारा पानी तो घर में आ रहा है। अरे क्या हो गया? बच्चे को क्यों डांट रही हो? अरे तुम्हें शांति नहीं मिलती क्या जब तक बच्चे को ना डांटो? हे भगवान! कालू के घर में पानी भरने से उसका घर बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और अचानक से जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। ये सब क्या हो गया? अभी तो मैं अपने घर में था। अरे तुम्हारा घर टूट चुका है कालू। तुम्हारे इस कलमुहे बेटे ने घर की दीवार पर हथौड़ा मार मार कर तोड़ दिया। मम्मी, मुझे तो बस खेलना था। मैं तो बस अपनी ताकत दिखा रहा था कि मैं कितना ताकतवर हूँ। अरे चुप कर, बड़ा आया ताकत दिखाने वाला। चुपचाप से बैठा है यहीं पे। सुनो जी, अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत ठंडी लग रही है। अरे गोरी, हमारा अंडा किधर गया? मेरा अंडा किधर चला गया? कालू, हमने अपना अंडा खो दिया। काली, रोना बंद करो। मुझे लगता है कि हमारा अंडा गिरकर फूट चुका है। अब हमें जल्दी से कोई अपना ठिकाना ढूंढना होगा, वरना हम भी इसी बारिश में भीगते भीगते मर जाएंगे। मम्मी मम्मी, वो देखो, उधर मुझे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आ रही है। मुझे लगता है कि बारिश से बचने के लिए वो हमारे काम आ सकती है। अरे चुप करना लायक कहीं का है। क्या कहा? झोपड़ी? कालू, चलो ना हम वहाँ चलकर देखते हैं कि उस झोपड़ी में कौन है। शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ हाँ गोरी, चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं कौन है। दरवाजा खोलो, हमारी मदद करो, हम इस बारिश में भीग कर मर जाएंगे। तभी रानो चिड़िया घर का दरवाजा खोलती है। अरे कालू भैया, आप यहाँ? रानो बहन, मुझे माफ कर दो। सब हमारी वजह से ही हुआ है। हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। हमें माफ कर दो रानो बहन। हाँ, रानो चिड़िया, मुझे लगता है मुझे अपने पापों की सजा इसी दुनिया में मिल गई है। मेरे दोनों अंडे भी फूट गए। अरे गोरी दीदी, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप इसे अपना ही घर समझिए। आप अंदर आ सकती हैं। आ जाओ बेटा। जग्गू, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? तुम भीगे तो नहीं? आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी चक्कर में मेरे दोनों अंडे भी फूट गए। अरे गोरी दीदी, आप रो रो कर खुद को क्यों हलकान कर रही हैं? जो हो गया उसे भूल जाइए और आप लोग इसे अपना ही घर समझिए। आप लोग जब तक चाहे इस घर में रह सकते हैं। फिर सभी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।